अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल रीट्रेड विद उस्मान। मैं हूँ उस्मान अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको तहे दिल से खुशामदीद एक बार फिर हमारे इस चैनल पर, जिसका पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आना है। आपको वो आसान तरीके ट्रेडिंग के सिखाने हैं जिसकी बदौलत आप किसी भी मार्केट से, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से ट्रेडिंग करके एक अच्छा बिज़नेस, एक अच्छा रोज़गार बना सकते हैं। आज की वीडियो दोस्तों होने जा रही है हमारे मार्केट मूवमेंट के ऊपर, मार्केट डायनामिक्स पर। मार्केट्स चलती कैसे हैं, ये जो ग्रीन और रेड कैंडल्स हमने पढ़ी थी इसके बारे में कि ये ग्रीन और रेड, ग्रीन का मतलब प्राइस ऊपर जा रही है और रेड का मतलब प्राइस नीचे जा रही है। ये कैसे डिसाइड होता है कि प्राइस ऊपर चली गई और कैसे डिसाइड होता है कि प्राइस नीचे चली गई। व्हाट एक्शन बीन परफॉर्म्ड हेयर। ठीक है, तो आज हमें ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब है कि प्राइस ओपन यहाँ से हुई थी और वो ट्रैवल करके ऊपर जाकर जब वो पीरियड क्लोज़ हुआ तो प्राइस ऊपर जाकर क्लोज़ हुई। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा स्क्रीन डेमो बनाया, स्लाइड बनाई है, जहाँ पर हमें ये अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि मार्केट में कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं और मार्केट इटसेल्फ आपके पैसे का कैसे इस्तेमाल करती है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इमेजिन करें कि ये एक मनी बैग है, ये मार्केट है, यहाँ पर ट्रेडर ए है, यहाँ पर ट्रेडर बी है। ट्रेडर ए अपने पास पैसा लेकर बैठा है और वो कोई ना कोई स्टॉक ख़रीदना चाह रहा है। ठीक है, तो उसने क्या करना है, उसने अपना पैसा, अपना हार्ड कैश, अपना जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो मार्केट में डालना है और उसके अगेंस्ट एक कमोडिटी, एक शेयर उसके नाम पर उसको इंटाइटलमेंट मिल जाएगी। यानी मैंने ऐसे ही है कि एक दुकानदार से जाकर कुछ पैसे देकर एक वाटर बोतल ख़रीद ली तो मेरी जेब से कैश आउट हुआ, बट उस दुकानदार, उस मार्केट के पास कैश इन हुआ। तो दैट ऑपरेशन कॉल्ड बाय ऑपरेशन, दैट समवन हैव बॉट समथिंग। ठीक है, तो किसी बंदे ने, किसी ट्रेडर ने, किसी इन्वेस्टर ने, किसी भी पार्टिसिपेंट ने एक शेयर ख़रीदा तो बाय ऑपरेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही जब कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या कोई एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर या फॉरेक्स पेयर जिसके पास वो चीज़ वो होल्ड कर रहा है, वो उसको सेल करेगा तो वो क्या करेगा, वो सेल की इंटाइटलमेंट, वो उस चीज़ की स्टॉक की इंटाइटलमेंट वो मार्केट में किसी सेलर, किसी और बायर को बेचकर वो उसके इंटाइटलमेंट उसे दे देगा और उससे अपना कैश ले लेगा। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होता है, मार्केट से पैसा आउट होता है। ठीक है, तो सेल का एक्शन परफॉर्म होता है और ये भाई साहब के पास पैसे आ जाते हैं। अच्छा, अब दोनों सूरतों में क्या होता है, दोनों सूरतों में कोई ना कोई बायर होता है, कोई ना कोई सेलर होता है, लेकिन मार्केट कैसे डिसाइड करती है, कि ये ऑपरेशन जो एक बंदे ने बेचा और दूसरे बंदे ने ख़रीदा, इस ऑपरेशन को मैंने बाई का ऑपरेशन कहना है या सेल का ऑपरेशन कहना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सऊदी मार्केट में सऊदी अरामको एक बहुत बड़ी रिनाउंड कंपनी है, उसका मार्केट डेप्थ खोल दी है कि जब ट्रेड हो रही थी, सऊदी अरामको का स्टॉक ट्रेड हो रहा था, तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो होल्डर हैं, उनके पास कुछ शेयर्स हैं और वो बेचना चाहते हैं। तो उनके पास ऑप्शन क्या होती है कि या तो वो मार्केट में जाकर किसी भी बंदे को वो शेयर खुद से बेच दें तो सेल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ख़रीदने वाले बैठे हुए हैं। अच्छा, ऐसे ही अब किसी बंदे ने, किसी इन्वेस्टर ने वो शेयर जाकर ख़रीदना है तो वहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, तो वो उनसे जाकर वो शेयर ख़रीद लेता है अगेंस्ट द मनी।
ओके, इस छोटे से बॉक्स में यहाँ पर मैंने मार्केट डेप्थ बयान की है कि इस डेट पर इस शेयर में, जबकि उसकी मार्केट प्राइस में, या यहाँ पर गौर कीजिएगा, करंट मार्केट प्राइस है 27.2। ये वो मार्केट प्राइस है जिस पर लास्ट ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है, ठीक है। यानी अगर किसी बंदे ने सेल किया है तो वो 27.2 पे हुआ होगा, या अगर किसी बंदे ने परचेज़ किया तो वो 27.2 पर हुआ होगा। तो जो लास्ट ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड की प्राइस है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं, वो यहाँ पर है। अच्छा, मार्केट प्राइस जब जैसे ही आपने एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म की तो मार्केट ऑटो कैलकुलेशन मारती है कि इस प्राइस में और कल की क्लोज प्राइस में या लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोज प्राइस में और इस प्राइस में जो डिफरेंस है वो 10 क्या है, 10 बाई पॉइंट एंड 0.37 बाई परसेंटेज। सो मैं समझता हूँ कि कल की प्राइस में, मैंने यहाँ पर वो भी बना कर रखा हुआ है, हाँ ये देखें। तो प्रीवियस क्लोज यहाँ पर क्या है, प्रीवियस क्लोज मेरे पास 27.1 थी। अब चूँकि करंट प्राइस 27.2 है तो 27.1 से 27.2 जो लास्ट ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है उसमें 10.10 का डिफरेंस है, जो कि 0.37% बनता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब मार्केट है, मार्केट में आपको पता है दुकानदार भी होते हैं और गाहक भी होते हैं, सही है। तो अब इस मार्केट में जो ट्रेडिंग मार्केट्स होती है उसमें दो तरह के पार्टिसिपेंट, इसमें कोई दुकान नहीं होती, इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मैं पैसे लेकर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि अगर मुझे कोई सऊदी अरामको का शेयर 27.15 में बेचना चाहता है, अभी देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पर करंट प्राइस है 27.2, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक बिट लगा दी, बिट, ये देख रहे हैं बिट, मैंने एक बिट लगा दी कि भाई अगर कोई बंदा मुझे 27.15 में यही शेयर मुझे बेच दे तो मैं उससे 222,000 शेयर्स खरीद लूँगा एट 27.15। ऐसे ही एक बंदा और आता है, वो कहता है कि अगर मुझे कोई 27.1 में बेचते तो मैं 1.3 मिलियन शेयर उससे ख़रीद लूँगा, एंड सो ऑन। ये ऐसे कहानी चलती रहती। तो वो मार्केट पार्टिसिपेंट अपनी अपनी बोली लगाते हैं कि भाई मुझे अब 1.3 मिलियन शेयर बेच दो, लेकिन मैं लूँगा 27.1 पे, राइट। ऐसे ही दूसरी साइड पर दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि अपना वो शेयर ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ़र करते वक्त वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई करंट प्राइस 27.2 है, किसी बंदा, अगर कोई बंदा आगे ख़रीदना चाहता है तो वो 27.2 पे मेरे से आकर ख़रीद ले, आई कैन गिव हिम 484,000, ठीक है। ऐसे ही एक और बंदा आके कह रहा है कि मैं 8,24,000 शेयर बेच दूँगा, लेकिन 27.25 पे बेचूँगा, लाइक। और ये स्टोरी यहाँ नीचे ऐसे चलती जाती है, ये सब ऑफ़र्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको तो ये बात समझ आ गई कि वहाँ पर ऑफ़र लगा कर भी लोग बैठे हैं शेयर जिनके पास है, और कुछ लोग बिड लगा के बैठे हैं जो शेयर ख़रीदना चाहते हैं, उनके पास पैसा है। हमने अभी कौन सा पढ़ा ऊपर कि कोई बंदे के पास पैसा है और वो जाकर मार्केट से कोई शेयर ख़रीदता है तो ये बाय का ऑपरेशन होगा, राइट। अब मेरे पास पैसा है, मैं शेयर अरामको का ख़रीदना चाहता हूँ, राइट। तो मैं जाऊँगा मार्केट में तो मुझे वहाँ पर कौन बंदा मिलेगा जिससे मैं वो शेयर ख़रीदूँगा, वो होगा वो बंदे जो इस शेयर को ऑफ़र कर रहे हैं, ऑफ़र, ठीक है। तो जो मुझे लेटेस्ट या स्मॉलेस्ट ऑफ़र मिल रही है वो मिल रही है 27.2 की, सो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन टू बाई एट द लोएस्ट प्राइस। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जाकर
जो ऑफ़र में शेयर कोई बंदा ऑफ़र कर रहा है मैं उससे 27.2 का ख़रीद लूँ, या मैं भी वहाँ पर जाकर अकड़ के बैठ जाऊँ कि भाई अगर कोई मुझे बेचे तो मैं 27 में अपना ऑर्डर लगा के बैठ जाता हूँ कि भाई 27 का अगर कोई बेचना चाहता तो आई एम अवेलेबल। ठीक है, तो अब आपको समझ आई कि ये बिट लगाने वाले बंदे वो हैं जो पैसा हाथ में लेके बैठे हैं और लेकिन वो अपनी मर्ज़ी के प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं। और ऑफ़र लगाने वाले वो लोग हैं जिनके पास शेयर्स हैं लेकिन वो अपनी मर्ज़ी के प्राइस पर उसको बेचना चाहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों लोग बैठे हुए हैं। अब एक तीसरा बंदा आता है जिसके पास शेयर भी है लेकिन उसने अभी तक अपनी कोई ऑफ़र नहीं लगाई। वो कहता है कि जो मुझे मिल जाएगा मैं उस पर बेच के बाहर हो जाऊँगा। तो वो क्या करेगा, वो आकर इन बिड वालों को आकर कहेगा कि मैंने 500 शेयर बेचने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे हाईएस्ट प्राइस क्या मिल रही है, तो 27.15 से हाईएस्ट प्राइस मिल रही होगी। तो वो 27.15 पर ऑपरेशन सेल का करेगा और कैश मार्केट से निकालेगा। ओके, तो 27.2 करंट प्राइस है। जब वो 27.15 पर ट्रांजैक्शन करेंगे, सेल की ट्रांजैक्शन होगी, बिकॉज समवन इज़ देयर विद द बिड एंड समवन इज़ देयर who is going to sell at that amount। तो वो 27.15 पर आकर बेच देगा और इस यहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ उसे 27.15 पर उतने शेयर मिल जाएंगे। अब पैसे इसके भी गए लेकिन ऑपरेशन क्या हुआ, बिकॉज समवन केम और उसने आकर उस बिड वाले बंदे को अपने शेयर दिए और उससे पैसे लेके मार्केट से पैसे अपने निकाल लिए। गुड, तो 27.15 पर सेल का ऑपरेशन हो गया। अब 27.2 से प्राइस नीचे गिर के 27.15 पर आ गई। सो रिडक्शन इन प्राइस में कमी हो गई। ठीक है, तो मेरा जब भी सेल का ऑपरेशन होगा मेरी प्राइस कम होगी और बिड वालों को शेयर मिलेंगे और उनका पैसा आउट होगा। ठीक है, तो ये सारा एक कॉन्सेप्ट है मार्केट मूव होने का। अब आप ये देखेंगे तो अब आपको और आसानी से समझ आ जाएगी कि एक बंदा ट्रेडर, वो उसके पास पैसे हैं, वो कोई शेयर ख़रीदना चाहता है। मार्केट में पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं, मार्केट में शेयर लेकर भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये बंदा बाहर से आता है और आकर कोई शेयर ख़रीद लेता है तो इसका पैसा मार्केट में जाएगा और ये अपना शेयर लेकर बाहर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी तरफ कोई बंदा आकर अपना शेयर लाकर जिन लोगों ने अपनी बिडिंग की हुई है वहाँ पर उन लोगों को आकर अपना वो शेयर बेचेगा और उसको उसके अगेंस्ट पैसा लेके वो आउट हो जाएगा। अब वापस आ जाते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट पे हम ये देख रहे थे कि ये देखें यहाँ पर इस कैंडल में हुआ क्या होगा। इस कैंडल में हुआ ये होगा कि उसकी मार्केट प्राइस 2043 यहाँ देखिएगा इस जगह पर। ठीक है, ये इस जगह पर देखें, इसकी मार्केट प्राइस इस पॉइंट पर यहाँ पर 2045 होगी। ठीक है, उस दिन लोगों को ज़्यादा लोग मार्केट में आए और उन्होंने शेयर को ख़रीदा। तो एक बंदे ने जब शेयर ख़रीदा तो 2045 पर था। ठीक है, फिर दूसरे ने आकर ख़रीदा, जो बिड अवेलेबल 2045 की थी वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट बिड अवेलेबल कब 2050 की होगी, 2045.8 की होगी, तो उसने उस प्राइस पे ख़रीदा, देन प्राइस राइज हो गई। ऐसे ही प्राइस बढ़ती गई और जब इस मंथ की क्लोजिंग हुई तो इस वक्त जो प्राइस ने क्लोजिंग दी इस पूरे मंथ में वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, प्राइस स्टार्ट हुई 2044 से और पूरा मंथ बाइंग होती रही। बाइंग मीन्स कुछ लोग ऑफ़र कर रहे थे, एक बंदा बाहर से आया और उसने उन लोगों से शेयर ख़रीद कर उनको पैसे दे दिए, तो मार्केट में पैसा इन हुआ बाय समवन आउटसाइडर।
ठीक है, क्योंकि वो जो ऑलरेडी ऑफ़र कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी मार्केट पार्टिसिपेंट, उनका पैसा तो ऑलरेडी मार्केट में लगा हुआ है। तो ये जो बंदा बाइट से आ रहा है वो उसका न्यू पैसा है जो मार्केट में आके लग रहा है और उसने ऑफ़र प्राइस पर अपना बाई किया। तो प्राइस 2044 से चलकर 2233 तक चली गई। दैट्स हाउ प्राइस इंक्रीजेज। तो ग्रीन कैंडल मीन्स बाइंग कैंडल बन गई। और हमारे पास एक बात हमें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने सिर्फ उतना ही सीखना है जितना हमारे लिए ज़रूरी है। आप YouTube सर्च करें, आपको करोड़ों स्ट्रैटेजीज़ मिलेंगे, करोड़ों तरीके मिलेंगे, करोड़ों बताने वाले मिलेंगे जो आपको कहीं से कहीं ले जाएंगे। यकीन माने आपको उन सब चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। आप आसान स्ट्रैटेजी पर काम करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और वो स्ट्रैटेजी आपको कामयाब करेगी, वो स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना कर देगी। हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे YouTube चैनल डी ट्रेड विद उस्मान में, जहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर किया जाता है। ट्रेडिंग के हवाले से, टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से, ICT मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए और आपकी ज़िंदगी फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए। ये हमारी कोशिश है, इस कोशिश को आप सपोर्ट करें, हमें आपसे सपोर्ट की ज़रूरत है।